हेलो एंड वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आप सीख रहे हो 100 इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर डेली यूज और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे, शॉपिंग, स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन और फूड और टेस्ट से जुड़े इंग्लिश क्वेश्चंस। और इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम सीखेंगे आस्किंग अबाउट हेल्थ, क्वेश्चंस फॉर योर टीचर्स और क्वेश्चंस बिफोर बाइंग अ फोन, यानी फोन खरीदने के पहले आप कौन से सवाल पूछोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। लर्नएक्स ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश कोर्सेस लॉन्च किए हैं जो सेल्फ स्टडी कोर्सेस है और लाइव इंग्लिश कोर्सेस है। इसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन कोर्सेज को जरूर देखिए, पर इस लेसन के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है 10 क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क रिलेटेड टू हेल्थ, यानी किसी के सेहत के बारे में अगर सवाल आपको पूछने हैं तो आप कौन से सवाल पूछोगे। पर आपको एक काम करना है। मैं जैसे ही कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको मेरी बात रिपीट करना है, पर सिर्फ रिपीट नहीं करना है, मेरा वर्ड स्ट्रेस, मेरा इंटोनेशन को एग्जैक्टली कॉपी करना है, तभी तो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो इस सिंबल के आते ही रिपीट करना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप आजकल कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग लेटली? वेरी गुड। क्या आप अपना ख्याल रख रहे हैं? हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? क्या आप इस समय में किसी स्वास्थ्य समस्या का अनुभव कर रहे हैं? आर यू करंटली एक्सपीरियंसिंग एनी हेल्थ इश्यूज? क्या आप हाल ही में किसी डॉक्टर से मिले हैं? हैव यू विजिटेड एनी डॉक्टर रिसेंटली? क्या आप पर्याप्त नींद और एक्सरसाइज कर रहे हैं? आर यू गेटिंग इनफ स्लीप एंड एक्सरसाइज? क्या आप अच्छा खा रहे हैं और काफी पानी पी रहे हैं? हैव यू बीन ईटिंग वेल एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड? दोस्तों, हाइड्रेटेड का मतलब होता है अच्छा खासा पानी पीना, राइट? हाइड्रेटेड रहना। आपका स्ट्रेस लेवल हाल ही में कैसा रहा है? हाउ हैज योर स्ट्रेस लेवल्स बीन लेटली? क्या आप सामान्य से अधिक या कम ताकत महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग मोर और लेस एनर्जी कंपेयर टू यूजुअल? क्या आप किसी असामान्य लक्षण या परेशानी का अनुभव कर रहे हैं? Have you been experiencing any unusual symptoms or discomfort? दोस्तों, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण और डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है परेशानी। यानी जब हमें बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, जैसे बुखार आया तो बदन दुखता है, वो एक डिस्कम्फर्ट है। क्या मैं आपका स्वास्थ्य सुधारने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू इंप्रूव योर हेल्थ? तो दोस्तों, ये थे 10 सवाल जो हेल्थ से जुड़े हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है 10 सवाल जो आप आपकी टीचर से पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं सबसे पहला इस कैटेगरी में कौन सा है। क्या आप इस विषय को और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक मोर क्लियरली? मैं इस विषय की अपनी समझ को कैसे सुधार सकता हूं? How can I improve my understanding of this subject? Perfect. क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अतिरिक्त नोट्स दे सकते हैं? Can you provide some additional notes for practice? क्या आप इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? Can you give me some examples to better understand this concept?
जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप ये सवाल जरूर अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मैं परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई बेटर प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स? क्या आप मुझे कक्षा में मेरे प्रदर्शन पर कुछ बता सकते हैं? कैन यू गिव मी सम फीडबैक ऑन माई परफॉर्मेंस इन द क्लास? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह विषय वास्तविक जीवन की स्थितियों पर कैसे लागू होता है? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ दिस सब्जेक्ट अप्लाइज टू रियल लाइफ सिचुएशंस? यह सवाल पूछना तो जरूर बनता है क्योंकि किताबों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका एक्चुअल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं होता। क्या कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट है जिससे मैं अपने ज्ञान को गहरा कर सकता हूं? आर देयर एनी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स टू डीपन माई नॉलेज? डीपन माई नॉलेज का मतलब होता है अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। यदि मुझे आवश्यकता हो तो क्या आप कक्षा के बाहर मदद कर सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प आउटसाइड ऑफ क्लास इफ आई नीड इट? क्या आप रेफरेंस के लिए कोई अच्छी किताबें सुझा सकते हैं? कैन यू सजेस्ट एनी गुड बुक्स फॉर रेफरेंस? दोस्तों, ये 10 सवाल थे जो आप आपकी टीचर या प्रोफेसर को पूछ सकते हो। और बढ़ते हमारी थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो है फोन खरीदने के पहले कौन से सवाल पूछने चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा है इस कैटेगरी में। इस फोन की तकनीकी विशेषताएं क्या है? ये तो सवाल पूछना बनता है। व्हाट आर द टेक्निकल फीचर्स ऑफ दिस फोन? टेक्निकल फीचर्स मतलब इसमें रैम कितना है, इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। ये हुए टेक्निकल क्वेश्चंस या टेक्निकल फीचर्स। यह फोन बाजार में समान मॉडलों की तुलना में कैसा है? हाउ डज दिस फोन कंपेयर टू सिमिलर मॉडल्स इन द मार्केट? इस फोन की वारंटी में क्या क्या शामिल होगा? What all will be covered in the warranty for this phone? कैमरा क्वालिटी कैसी है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? How is the camera quality and what features does it have? बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम कैसा है? How is the battery life and charging time? यह सवाल तो पूछना जरूर बनता है क्योंकि सारे समय हम फोन पर ही तो रहते हैं। क्या आप मुझे फोन के स्टोरेज क्षमता और रैम के बारे में बता सकते हैं? कैन यू टेल मी अबाउट द फोन्स स्टोरेज साइज एंड रैम? इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी और रेजोल्यूशन कैसा है? हाउ इज द फोन्स डिस्प्ले क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन? मुझे उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद फोन हैंग होना शुरू नहीं होगा। आई होप द फोन विल नॉट स्टार्ट टू हैंग आफ्टर फ्यू मंथ्स। ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है, राइट? फोन जब नया रहता है बहुत बढ़िया चलता है, कुछ महीनों के बाद हैंग होना शुरू होता है। तो ये सवाल जरूर पूछिए। क्या किसी और रंग में ये मॉडल उपलब्ध है? आर देयर एनी कलर ऑप्शंस इन दिस मॉडल? क्या इस फोन पर कोई डिस्काउंट या प्रमोशनल ऑफर है? इज देयर एनी डिस्काउंट और प्रमोशनल ऑफर ऑन दिस फोन? राइट, डिस्काउंट या प्रमोशनल ऑफर ये तो अपना हक बनता है, राइट? सवाल पूछना तो बनता ही है डिस्काउंट के बारे में। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 फ्रेजेस। आप इन्हें रिपीट जरूर कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, इन सारे सेंटेंसेस को मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और मेरा वर्ड स्ट्रेस और इंटोनेशन को एग्जैक्टली कॉपी कीजिए। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको लिंक पर जाना है, आवर कोर्सेज पे क्लिक करना है,
आप इस पेज पर आओगे, यहाँ पर सारे कोर्सेज कैटेगरी वाइज लिस्टेड है। सबसे पहला है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में 2 कोर्सेज है, लेवल A1 और लेवल A2 टू B1। ये दोनों बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज है, और मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आप एडवांस्ड इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। इन दोनों कोर्सेज को मिलाकर लगभग आपको 100 वीडियोस मिलेंगे। मैक्सिमम लोग कॉम्बो कोर्स लेते हैं जो A1 और B1 लेवल का मिक्सचर है, यानी कि दोनों को मिलकर बनाया गया है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा 1950 रुपीज़ में, 1950 रुपये में, पर अगर आप इंडिया के बाहर से एक्सेस करोगे तो ये $45 का होगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा ये डिटेल में यहां पर दिया हुआ है, मीरा ने बताया है। और इंडिविजुअल कोर्सेज के डिस्क्रिप्शंस इन 2 वीडियोस में आपको मिलेंगे। आप उनके इंडिविजुअल पेजेस में भी आप जा सकते हो। मैं कोर्स के फीचर्स आपको क्विकली बता देता हूं। आप इस कोर्स को कहीं भी और कभी भी ले सकते हो, यानी कि किसी भी डिवाइस पर, आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और कहीं भी जहाँ पे आपके पास इंटरनेट है आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। आपको एक डाउनलोडेबल ई बुक मिलेगी। हमारे ऐप के अंदर ही हर लेसन की कोर्स नोट्स मिलेंगे। ये असेसमेंट होगी, यानी कि आपने कितना सीखा है उसका आपको फीडबैक मिलेगा। मैं दे सकता हूँ, मीरा देगी। सोशल लर्निंग, आप आपके जैसे ही दूसरे लर्नर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, राइट? उनसे आप चैट पर बात कर सकते हो। कोर्स के एंड में आपको एक कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, एक फाइनल असेसमेंट टेस्ट होगी। जब आप उस टेस्ट में एटलीस्ट 60% स्कोर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है, यानी कि जितने भी लेसन्स है आम बातचीत में काम आने वाले लेसन्स है, उनके स्ट्रक्चर्स उस तरह से बनाए गए हैं, यानी कि आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों स्किल्स की प्रैक्टिस करोगे। आप इस कोर्स को हमारे डेडिकेटेड मोबाइल ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि ये कोर्स मीरा ने प्रेजेंट किया है। मीरा हैज़ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। शी इज़ अ सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और इस कोर्स का पूरा कंटेंट मैंने बनाया है। आई हैव गॉट 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्यूरेशन, राइट? दैट इज व्हाट माय एक्सपर्टीज लाइज इन कोर्सेज के लेसन्स बहुत ही वेल प्लान्ड है, यानी कि आम जिंदगी में आने वाले जो सिचुएशंस होती है उनके बेसिस पर बनाया गया है। और ग्रामर इनके अंदर मिक्स की गई है ताकि आप स्ट्रक्चर्स भी सीखो, कॉन्वर्सेशन की भी प्रैक्टिस कर पाओ, लिसनिंग डेवलप करो, रीडिंग डेवलप करो। इन सारी चीज़ों को मिलकर ये कोर्स बनाया गया है ताकि आपके चारों स्किल्स प्रॉपरली डेवलप हो। यहाँ पर आप नीचे जाओ तो आपको कुछ सैम्पल लेसन्स देखने मिलेंगे। आप इन लेसन्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये सैम्पल लेसन्स भी देखने मिलेंगे ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। Teaching certification in 2017 after my graduation. Well, I enjoyed my English teaching course at the University of Cambridge. And in 2000 राइट, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कोर्सेज की तरफ। नेक्स्ट इज एडवांस्ड इंग्लिश। ये एक एक्सेंट रिडक्शन कोर्स है। एक्चुअली एक्सेंट इस नाम से डरिए मत, ये मेनली आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेगा। और आप कितनी इंग्लिश जानते हो उसका इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेनली आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में काम करेगा। इस कोर्स में भी आपको लगभग 100 लेसन्स मिलेंगे, राइट? तो अगर आप एक बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही वर्ड स्ट्रेस के साथ, तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इस कोर्स को रिदान ने प्रेजेंट किया है। थर्ड कैटेगरी है लाइव कोर्सेस। लाइव कोर्सेस क्या है? लाइव कोर्सेस आप जैसे एक जूम कॉल अटेंड करते हो या व्हाट्सएप कॉल अटेंड करते हो, उसी तरह से ये लाइव होगी और इसे हमारे ट्रेनर्स लाइव कंडक्ट करेंगे। कौन कौन सी बैचेस है यहाँ पर दी हुई है, राइट? आप इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक इंग्लिश का टेस्ट ले सकते हो ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कि आपकी इंग्लिश की लेवल क्या है। ये एक फ्री टेस्ट है, ठीक है? ये हमारे ट्रेनर्स है जो कंडक्ट करते हैं इन ट्रेनिंग्स को लाइव। लाइक सीमा इज देयर, एली इज देयर, मीरा इज देयर, रिदान इज देयर। और ये सारे कोर्स के फीचर्स है।
आप कोर्स का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और अगेन ये कोर्स आप कभी भी ले सकते हो, ऑफकोर्स जो बैच टाइमिंग्स है उसके हिसाब से आप लोगे। कुछ कोर्स से रिलेटेड अगर आपके सवाल है तो वो भी नीचे दिए हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि या आपका सवाल यहाँ पे आंसर्ड नहीं है तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारे सारे कोर्सेस। मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट एक बार इन कोर्सेज पे नज़र डालिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हम एक बार सीखते हैं, राइट, पर उसे सही तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। मैं ये कह सकता हूँ कि दिस वुड बी द राइट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ट्राई ज़रूर कीजिए, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में, तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। मिलता हूं इस लेसन सीरीज के पार्ट 3 में।